हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माइक्रोसॉफ्ट टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। बहुत इजी सा ये टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे। दूसरा, ये जो मैंने मेनली फोकस करके बनाया है CUCET PG एग्जामिनेशन के लिए, या फिर आप UG की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या BSc MSc आप कर रहे हैं उसमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो उन सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं जैसे ASRB नेट, CSIR नेट, टिफर, साइंटिस्ट भी, टेक्निकल असिस्टेंट, DSSS, BIS, DRDO, CSIR, जो भी आप देना चाहते हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कौन कौन से लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटीन स्ट्रक्चर के। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, जैसे कि मैंने आपको प्रोटीन वाली जब वीडियो अपलोड की थी तो उसमें बताया था। तो ये चार होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताया भी था, एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है जिसमें अमीनो एसिड 1 बाय 1 अमीनो एसिड, जैसे कि कोई भी अमीनो एसिड हो सकते हैं ये, ठीक है। मैं कोई स्पेसिफिक अमीनो एसिड की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये इस पे बेस्ड होगा कि कौन से टाइप के अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर से हमें कौन सा प्रोटीन बनाना है, ठीक है। तो ये एक चेन में लीनियरली अरेंज होते हैं। तो ये क्या है, हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो कि 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर आता है, इसमें क्या होती है, हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं या फिर बीटा शीट्स होती हैं, कह सकते हैं हम इनको, और एंड अल्फ़ा शेप होती है। अब क्या होता है, इनमें अमीनो एसिड जो हैं वो एक्वायर करते हैं कि स्प्रिंग लाइक शेप को, जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है या फिर रिपेल करती है, और ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती है। उसके बाद है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो हमारी बीटा शीट थी या फिर अल्फ़ा स्ट्रक्चर थी अमीनो एसिड से बनने वाली प्रोटीन की, वही क्या होती है जब सुपर कोइल होना शुरू हो जाती है अपने ही अराउंड में, ठीक है, अपनी एक अराउंड में फोल्ड हो जाएगी, ठीक है, और एक दूसरे अपने आप को ही लूप करेगी, ठीक है, अपने ऊपर ही लूप बनाएगी। तो वो क्या होती है, हमारी एक फंक्शनल शेप बन जाती है, जो कि कैसी होती है, हमारी 3 डायमेंशनल होती है, जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर है। इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इतना ही बता रही हूँ, बट क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाए जिससे आपको समझ में आए। जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही फर्दर वो क्या बनाती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर टर्शरी बनाती है, फिर क्वार्टनरी बनाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर खुद में और या फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर या थर्ड टर्शरी स्ट्रक्चर खुद में स्टैंड नहीं करती हैं। ये भी बहुत सारे प्रोटीन खुद में ही फॉर्म करती हैं, और मतलब और आगे अपने आप को ऑर्गेनाइज करके कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी फॉर्म करती है। उसके बाद क्वार्टनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर आता है। ये प्रोटीन जो कि कंसिस्ट होता है एक या एक से ज़्यादा अमीनो एसिड के स्ट्रैंड्स का। मतलब जब इसमें बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊँ तो जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था जो टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, ऐसे बहुत सारे जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपस में एक फोल्ड होकर के एक फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोटीन की, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, यस, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। कभी कभी ये कोइल हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या मिनरल के साथ भी। नेक्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिटेल में हम जान लेते हैं। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है पेप्टाइड्स की या प्रोटीन की, वो एक लीनियर सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। अमीनो एसिड बेसिकली अरेंज रहते हैं, ठीक है, और आपस में जुड़े रहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स की हेल्प से, ठीक है। बाय कन्वेंशन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज रीड एंड रिटर्न फ्रॉम अमीनो एसिड टर्मिनल एन, ठीक है। शुरू कहाँ से होगा, अमीनो एसिड का जो एन टर्मिनल होता है वहाँ से शुरू होगा, है ना, और ख़त्म कहाँ पे होगा, सी टर्मिनल पे, ठीक है। जो कि आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से। कौन से बॉन्ड की हेल्प से, पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ बताने के लिए था नहीं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है, द कन्फर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बाय ट्विस्टिंग एंड फोल्डिंग इज रेफर टू एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर वो ट्विस्ट है अराउंड में तो अल्फा हेलिक्स बनाएगा, और दूसरा अगर वो क्या है, फोल्डेड है, ठीक है, फोल्डेड है तो क्या बनाएगा, बीटा शीट्स बनाएगा। जो अमीनो एसिड हैं वो लोकेटेड रहते हैं क्लोजली एक दूसरे के, ठीक है, इन देयर सीक्वेंसेस। 2 टाइप के हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट। ये स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स का ऐसे नहीं होता है रियल में। कैसे होता है वो,
जैसे कि हम डीएनए बनाते थे ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड हो गए, डबल स्टैंडर्ड नहीं है, याद रखना है आपको। ये 3D लुक देने की कोशिश की है मैंने। जो गूगल है, आपको वहाँ पर बहुत अच्छी इमेजेस मिल जाएंगी इसकी। जो अल्फा हेलिक्स है इज़ मोस्ट कॉमन स्पाइरल स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स की। ये जो है काफ़ी रिजिड अरेंजमेंट शो करती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स का। थोड़ा और जानते हैं हम अल्फा हेलिक्स के बारे में। जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो प्रपोज की थी पोलिंग एंड कोरे ने 1951 में, जो कि रिगार्ड करते हैं जिसको हम एज वन ऑफ द माइलस्टोन इन द बायोकेमिस्ट्री रिसर्च। क्योंकि प्रोटीन जो है वो मेजर बायोमोलिक्यूल्स में आता है, ठीक है, अलोंग विद लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो इसके स्ट्रक्चर को पता करना एक टाइम पे ना, पूरी जब स्पेशली जब डीएनए की डिस्कवरी हुई थी, यहाँ तक कि जो डीएनए की डिस्कवरी करने वाले, डीएनए के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी करने वाले थे वॉटसन एंड क्रिक, वो भी रियल में किस पे वर्क कर रहे थे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे वर्क कर रहे थे। बट क्योंकि उनका इंटरेस्ट ज़्यादा डीएनए की तरफ था तो उन्होंने उस पर वर्क करना शुरू कर दिया था। सो जो अल्फा हेलिक्स है वो स्टेबलाइज रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से। ये जो बॉन्ड है वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है, बिटवीन एच एटम, जो कि अटैच है किससे, पेप्टाइड एन से, एंड ओ एटम से, जो कि अटैच है किससे, सी, पेप्टाइड सी से। अब जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इंडिविजुअली वीक होते हैं बट कलेक्टिवली ये क्या कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाते हैं, जो कि स्टेबलाइज करते हैं हमारे इस अल्फा हेलिक्स को। अब जो ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, वो एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट इन पॉलीपेप्टाइड चेन पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, सभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट ले नहीं करेंगे, क्योंकि इधर वाला जो एन टर्मिनल था उससे बाइंड करने के लिए कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे जो लास्ट वाला हमारा कार्बन एटम है उससे बाइंड करने के लिए कुछ नहीं होगा। तो लेकिन बाकी जितने भी यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन होंगे, ये सभी किस में पार्टिसिपेट करेंगे, यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। थोड़ा और जानते हैं। जो हर एक टर्न है अल्फा हेलिक्स की वो कितने अमीनो एसिड कंटेन करती है, 3.6, और ट्रैवल कर सकती है एक डिस्टेंस को 0.54 नैनोमीटर तक, और स्पेसिंग होती है हर एक अमीनो एसिड में 0.15 नैनोमीटर। जो अल्फा हेलिक्स है वो स्टेबल कन्फर्मेशन फॉर्म करता है स्पॉन्टेनियसली, कब, जब लोएस्ट एनर्जी होती है तब भी। जो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। हालांकि नेचर में ये दोनों ही टाइप के हेलिक्स मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट है बीटा शीट। बीटा शीट क्या है, सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जो कि प्रपोज की थी पॉलिंग एंड कोरे ने। अब ये जो बीटा शीट है ये भी सेम पर्सन ने डिस्कवर की थी, जिन्होंने सेम पर्सन ने प्रपोज की थी जिन्होंने क्या किया था, अल्फा हेलिक्स किया था। जो बीटा प्लेटेड शीट है, या फिर सिंपली हम इसको बीटा शीट्स भी कह सकते हैं, कंपोज रहती है टू या फिर मोर सेगमेंट ऑफ फुली एक्सटेंडेड पेप्टाइड चेन्स। अब जो बीटा शीट है वो क्या करती है, साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करती है नेबरिंग सेगमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन की। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से अरेंज रहते हैं, और ये इस तरीके से क्यों अरेंज रहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सपोज यहाँ पर एन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी इस साइड कार्बन वाला होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, और नेक्स्ट वाले उसमें क्या होगा, इधर कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, तो इधर यस एन ग्रुप होगा। तो ये इसी तरीके से अरेंज रहती है, इसीलिए क्या होता है, एक ट्विस्ट क्रिएट होता है जो कि इसको ऐसी अपेयरेंस देता है। जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है बीटा शीट में वो अरेंज रहती है आइदर इन पैरेलल, ठीक है, इनके सेम डायरेक्शन में, या फिर एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। जो बीटा प्लेटेड शीट होती है वो फॉर्म होती है सेपरेट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शंस हैं वो इन्वॉल्व होंगे, या फिर सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्डिंग में, इसमें भी क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड ही इंटरेक्ट करेंगे इंट्रा चेन में। जो एग्जांपल है इसका वो है क्रिस्टलाइन बी चेन, या फिर हम इसको CRYAB भी बोलते हैं इन शॉर्ट। कुछ अदर टाइप के इंटरेक्शन भी देखने के लिए मिलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बिसाइड्स द अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर। ठीक है, जो बीटा बैंड्स होते हैं या फिर नॉन रिपीटेटिव या फिर लेस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, वो भी मिलती है किसमें, प्रोटीन्स में। बट उनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम प्रोटीन्स मिलते हैं वो अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा शीट जो है वो वाले टाइप का स्ट्रक्चर शो करते हैं।
सो नेक्स्ट टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ही था, ये जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है प्रोटीन स्ट्रक्चर का, इसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर। और ये क्या है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स के साथ, जो कि इंटीरियर में होता है, जबकि जो एक्सटीरियर है, इनके बाहर वाला पोर्शन है, उसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप होते हैं, ठीक है, या जो कि हमें कह सकते हैं एक्सटीरियर या फिर सरफेस में जो लगे होते हैं, ठीक है। और ये जो टाइप के स्ट्रक्चर, इसमें जो अरेंजमेंट है वो क्या करता है, स्टेबिलिटी कैसे टाइप का, कि अंदर कैसे होंगे, जो इंटरेक्शन है वो हाइड्रोफोबिक है, यानी कि जो वाटर को रिपेल करने वाला होगा, और अंदर की साइड कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, यानी कि जो वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर का, वो क्या हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। जो बॉन्ड हैं टर्शरी स्ट्रक्चर के, बिसाइड्स द हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें क्या मिलेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी मिलते हैं, आयोनिक इंटरेक्शंस भी मिलती है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होते हैं, उससे अलग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मिलती है, वंडरवॉल जो फोर्सेस हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर के डोमेन्स की। सो जो टर्म डोमेन होती है वो नॉर्मली रिप्रेजेंट करती है बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कौन सी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर। अब जो कोई भी पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन जो है जिसमें 200 अमीनो एसिड हैं, उसमें नॉर्मली 2 या 2 से ज़्यादा भी डोमेन प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के बारे में। जो मेजोरिटी ऑफ प्रोटीन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बने होते हैं। बट कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, जो कि आइडेंटिकल भी हो सकती है या फिर अनरिलेटेड भी हो सकता है, मतलब एक जैसी भी हो सकती है या फिर ऐसी भी हो सकती है जिनका कोई रिलेशन नहीं है आपस में। सो ये जो प्रोटीन है उन्हें हम क्या कहते हैं, ओलिगोमर्स कहते हैं, जो कि कैसी स्ट्रक्चर पोज करते हैं, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। जो इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, उसे हम क्या कह रहे हैं, मोनोमर कह रहे हैं। और जो हमारे प्रोटोमर्स हैं या सब यूनिट्स, वो भी बोल सकते हैं। अब जो हमारे डाइमर हैं वो किसके बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स के बने होते हैं, वाइला टीलोमर हैज़ 4, ठीक है, सॉरी टेट्रामर हैज़ 4, जबकि जो हमारे टेट्रामर हैं वो 4 पॉलीपेप्टाइड यूनिट के बने होंगे, ठीक है। मोनोमर किसके बने होंगे, इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन के, उन्हें हम प्रोटोमर भी कह सकते हैं या सब यूनिट्स भी बोल सकते हैं प्रोटीन की, ठीक है। डाइमर किसके बने हुए हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के, और 2 पॉलीपेप्टाइड्स के, जो टेट्रामर हैं वो 4 के बने हुए हैं, ये चीज़ याद रखनी है। अब जो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है वो बॉन्ड, उसके बॉन्ड के बारे में जानेंगे। जो मोनोमेरिक सब यूनिट हैं वो हेल्ड करती हैं आपस में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड इंटरेक्शन की हेल्प से, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होंगी या फिर आयोनिक बॉन्ड्स होंगे। अब इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे हम ओलिगोमेट्रिक प्रोटीन्स की। ये जो प्रोटीन होते हैं वो प्ले करते हैं एक सिग्निफिकेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड सेल्यूलर फंक्शंस, क्योंकि ये बहुत सारे एंजाइम्स भी फॉर्म करते हैं। सो यस, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा और आपने समझा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में अच्छे से, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। और साथ साथ आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है हर एक टाइप के स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये आपका जैसे स्कूल में होमवर्क देते तो ये मेरी तरफ से होमवर्क है आपका, और ये आपको फिर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।